चलो बच्चों, नमस्ते। सीधा काम की बात पे आते हैं। अब आप ये पूछोगे सर ये सैंपल पेपर क्यों आते हैं? इन सैंपल पेपर में से ही तो एग्जाम में आता है। जो सैंपल पेपर नहीं करता उसका बड़ा घाटा है। हूं मैं, है आप, है मेहनत जारी। अब 10 मिनट में सैंपल पेपर करके करते हैं तैयारी। तो दोस्तों, सीबीएसई ने इंग्लिश का सैंपल पेपर लॉन्च कर दिया है। आपकी भारी डिमांड आ रही थी कि सर जल्दी से सैंपल पेपर सॉल्व करा दीजिए, तो मैं आपके सामने हाजिर हो गया हूं। सैंपल पेपर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। सीबीएसई की वेबसाइट पर भी है, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखते हैं क्या है इस सैंपल पेपर में। तो बेसिक सी बात है, सबसे पहले तो देखते हैं क्लास 10th का सैंपल पेपर है, टर्म 1 का। मैक्सिमम मार्क्स 40 है, टाइम 90 मिनट्स का है, 1.5 घंटे का है। ओके, जो क्वेश्चन पेपर है वो 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ए बी सी। सेक्शन ए है आपका रीडिंग का, जिसमें 18 क्वेश्चन है, जिसमें से आपको 14 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। सेक्शन बी राइटिंग का एंड ग्रामर का है, जिसमें 12 क्वेश्चन है और आपको सिर्फ और सिर्फ 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। सेक्शन सी लिटरेचर का है, 30 क्वेश्चन है, जिसमें आपको 26 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सभी क्वेश्चन इक्वल मार्क्स के हैं, बराबर नंबर के हैं। ये थी बेसिक बातें। अब जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि सैंपल पेपर किस तरह का आ सकता है, बिल्कुल वैसा ही हुआ है। आपके सामने आप देख सकते हैं कि रीडिंग सेक्शन है, जिसके अंदर आपके पैसेजेस दिए गए हैं। अब इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात अब मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, एक्चुअली मैंने आपसे पहले भी कहा था और आज फिर से बता रहा हूं, क्या कि जब भी आप इंग्लिश का पेपर अब देने जाएं तो ये सोच कर जाएं कि आप इंग्लिश का पेपर ही देने नहीं जा रहे, बल्कि आप अपने कॉमन सेंस का भी पेपर देने जा रहे हैं। यानी आपको जनरल नॉलेज होनी ही चाहिए, आपको अपना कॉमन सेंस अप्लाई करना ही पड़ेगा। रट के सब कुछ याद करके सब कुछ पढ़ के भी जा रहे हो तो गारंटी नहीं कि आप बहुत अच्छा परफॉर्म करो। आपको अपना कॉमन सेंस इस्तेमाल करना पड़ेगा, आपको अपना आईक्यू जो है ना वो जरा ऊंचा रखना पड़ेगा, ठीक है ना? क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि ये जो पैसेजेस है ना, ये इसी तरह के हैं, बहुत आसान है, बहुत मजेदार है, लेकिन इसके लिए आपको क्या करना है? अपना कॉमन सेंस अप्लाई करना है, ठीक है? करोगे ना अप्लाई? बिल्कुल बिल्कुल बिंदास होके, माइंड को फ्री करके चलो आओ, देखो कितना आसान है, बिल्कुल हलवा है। आ जाओ। अब मैं पूरा पढ़ूंगा तो टाइम ज्यादा लग जाएगा, आप पॉज करके पूरा पढ़ सकते हैं। मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूं, मैं पढ़ा हुआ है कि क्या है इसमें, ठीक है? तो आप आराम से पढ़ना, तसल्ली से पढ़ना पहले तो, कि भाई क्या है पूरा पैसेज। हड़बड़ी मत मचाना कि डायरेक्ट क्वेश्चन पे पहुंच जाओ, हड़बड़ी मत मचाना, आराम से पढ़ लेना। 90 मिनट्स हैं हमारे पास और इंपॉर्टेंट है ये मार्क्स, जो ये वाला जो क्वेश्चन है स्कोरिंग क्वेश्चन है, ठीक है? आइए देखते हैं क्या है, मैं आपको बताता हूं इसके अंदर क्या है। उम्मीद है आपने पढ़ लिया होगा, रीड कर लिया होगा, गो थ्रू कर लिया होगा। अब मैं बताता हूं इसमें क्या। इसमें नेचर के बारे में बताया गया कि भाई नेचर हमारी माँ होती है, हमारी टीचर होती है, हमें सिखाती है। और जैसे कोई बीज होता है, जब वो पेड़ बन जाता है तब भी वो अपनी जड़ों को नहीं छोड़ता है, ये बातें इसमें बताई गई हैं। इसी तरीके से भाई यहाँ पे पूरी जो नेचर होता है उसमें कोई एग्जिस्ट करने का एक कॉन्सेप्ट होता है, यानी सब लोग आपस में मिलजुल कर काम करते हैं, एक साथ रहते हैं, ये सारी बातें बताई गई हैं, ठीक है? एग्जिस्टेंस अकेले नहीं पॉसिबल है। इसी तरह से इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए बताया गया किसी तरह से जो चिड़ियाएं होती हैं, तो अगर कोई शिकारी आता है तो कैसे वो आवाजें निकालना शुरू कर देती हैं, और जो अपने बाकी साथी होते हैं उनको समझा देती हैं कि भाई आपका शिकार करने आ रहे हैं, गोली मारने आ रहे हैं, तो आप भी अलर्ट हो जाइए, ठीक है? ये सारी बातें बताई गई हैं और एक दूसरे के काम आते हैं। इन शॉर्ट सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं, कोई भी इंडिपेंडेंट नहीं है, सब एक दूसरे से मिलजुल कर रहते हैं नेचर के अंदर, तभी वो सर्वाइव कर पाते हैं। जैसे कि जो बर्फ होती है वो मेल्ट होती है तो दूसरा सीजन आता है, वो कोई भी चीज़ हमेशा के लिए नहीं होती है, तो बर्फ को पिघलना ही पड़ता है बाहर आने के लिए, हरियाली आने के लिए, ग्रीनरी आने के लिए। इस तरह से समझा गया है भाई किसको? नेचर को, ठीक है? यह मैं आपको शॉर्ट में समझा रहा हूँ। इसी तरह से हमें क्या करना चाहिए? हमें ना लाइफ में बहुत ही वर्कaholic नहीं रहना चाहिए, बहुत ज्यादा काम में ही नहीं बिजी रहना चाहिए, नेचर को एंजॉय करना चाहिए, लाइफ को एंजॉय करना चाहिए, थोड़ा माइंड को भी फ्री करना चाहिए। ये इन टोटल इस पूरे ही पैसेज का मीनिंग निकल रहा था। अब इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं, वो मैं देख लेता हूं, ठीक है जी? क्या है क्वेश्चन? बड़े आराम से देखते हैं। क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन और योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज आंसर any 8 out of the 10 question by choosing the correct option। 10 में से 8 सवालों को आपको इसमें जवाब देने हैं, ठीक है? मैं पूरे 10 के 10 करवा दूंगा। पहला है, अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट फ्रॉम द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट लेसन बीइंग टॉट बाय नेचर। भाई आपको क्या लगता है कि नेचर ने कौन सा सबसे बड़ा लेसन आपको इसमें सिखा रहे हैं, ठीक है? क्या सिखाया है, क्या सिखा रहे हैं, ठीक है जी? पहला ऑप्शन है बैलेंस्ड इन आवर इमोशंस, कि भाई हमारे इमोशंस बैलेंस्ड रहने चाहिए, कहीं पे सुख भी होगा दुख भी होगा, इस तरह की बातें। या पार्शियल टू जॉयज इन लाइफ, अफ्रेड ऑफ अनहैप्पीनेस, इंडिफरेंट टू फियर्स। अब मैंने क्या कहा था? कॉमन सेंस रखना। सबसे पहले उन ऑप्शंस को तो एकदम दिमाग से निकाल ही देना जिनका कोई सेंस नहीं बनता। जैसे कि ऑप्शन था पार्शियल टू जॉयज इन लाइफ, कि आपको पार्शियल होना चाहिए जो लाइफ के जॉयज होते हैं, जो मजे होते हैं उनको लेके, ठीक है? लेकिन अगर मैं आपका ध्यान फर्स्ट पैराग्राफ पे लेके जाऊं तो उसमें साफ साफ लिखा है बैलेंस के बारे में।
कहां लिखा है जी? ये रहा आपका फर्स्ट पैराग्राफ, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये लिखा, द ग्रेटेस्ट लेसन दैट शी टीच अस। शी कौन है यहाँ पे? नेचर, हमारी जो मदर है, जो हमारी माँ है, हमारी नेचर है। शी टीच अस इज टू मेंटेन एन इक्विलिब्रियम इन लाइफ, कि लाइफ में हमें क्या बनाना चाहिए? कि इक्विलिब्रियम बनाना चाहिए। इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि इक्वल रखना, एक चीज का एक तरह का बैलेंस रखना, आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं। तो पहले ही बोल दिया था, पढ़ा था हमने, और वहां पे सवाल यही था, तो बहुत आसानी से मैंने इसको टिक कर दिया और मेरा आंसर क्या हो गया? जो मेरा फर्स्ट एमसीक्यू था उसका पहले ही आंसर क्या हो गया? बैलेंस्ड इन आवर इमोशंस। ठीक है, अफ्रेड ऑफ अनहैप्पीनेस, कहीं भी इस बारे में बात नहीं होनी चाहिए कि भाई हमें जो दुख है, जो हम सैडनेस आनी चाहिए, अनहैप्पीनेस, उससे हमें डरना चाहिए, ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ था। ठीक है, या इंडिफरेंट टू फियर्स, इसके बारे में भी कोई बात नहीं थी कि भाई इंडिफरेंट टू फियर्स हमें रहना, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक है, मेन बात आप ये कहती है बैलेंस इन आवर इमोशंस, वहां पे लिखा हुआ है इक्विलिब्रियम बनाना चाहिए, दोनों का एक समन्वय बनाना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर इसका आंसर क्या हो गया भाई? हमारा ए हो गया, बैलेंस्ड इन आवर इमोशंस फर्स्ट का। ठीक है, इसमें कोई डाउट? आई होप कि कोई डाउट नहीं। अगर कोई भी डाउट आता है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पर्सनली पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट सुटेबली कंप्लीट्स द डायलॉग विद रेफरेंस टू पैराग्राफ। अब देखो कॉमन सेंस देखो, यहां आपको ना पैराग्राफ के बाद एक और पैराग्राफ दे दिया क्वेश्चन के अंदर। उसमें पूछा गया कि भाई आपको जल्दी से बताना है कि भाई यहाँ पे ये एक सिचुएशन है, इसमें नेचर का कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है, इस तरह का चीज पूछा इन्होंने। ठीक है, जय कह रहा है I have done well for myself in this school। भाई मैंने इस स्कूल में बहुत बढ़िया किया है, I'm the best they have, और इनके पास मुझसे अच्छा कोई स्टूडेंट नहीं है। I can get admission in anywhere, this is my moment, और मैं कहीं भी एडमिशन ले सकता हूँ, ये मेरी लाइफ है, इस वक्त मेरा वक्त चल रहा है। सिड क्या कहता है? Congratulations, just remember we should। लेकिन सिड कहता है भाई मुबारक हो, लेकिन हमें करना चाहिए क्या? अब वो ऑप्शन दे रखे हैं, We should become strong despite our weakness, be kind and supportive towards everyone। भाई हमें क्या स्ट्रांग रहना चाहिए, हमारी वीकनेस के बावजूद भी हमें काइंड रहना चाहिए, सपोर्टिव रहना चाहिए हर किसी की तरफ। रिस्पेक्ट द ओरिजिन्स फ्रॉम वेयर वी हैव ग्रोन, हमें अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। इसका मतलब ये निकल रहा है अपनी जड़ों को नहीं भूलना चाहिए। क्या ऐसा कोई कॉन्सेप्ट था? हाँ था, वो जो बीज से पेड़ बना था, पेड़ अपनी जड़ नहीं छोड़ रहा था। सेकंड पैराग्राफ में तो आई थिंक वो वाली बात की गई थी। तो इसमें हमें आंसर देखते ही पता चल रहा था अगर आपने पैसेज को समझा था। ठीक है, नर्चर आवरसेल्व्स वेल फ्रॉम द बिगिनिंग। अब ये ना आपको बहकाने के लिए थे ये वाले ऑप्शन ना, बिकम स्ट्रांग डिस्पाइट आवर वीकनेस, बहकाने के लिए। अरे हमें मतलब नहीं, हमें ना कॉन्सेप्ट पे हमारा जो फोकस रहना चाहिए, पता है कहां फोकस रखो? पैसेज पे। पैसेज में क्या बातें की गई? दुनिया की सारी बातें सही हो सकती हैं, ऑप्शन सारे सही हो सकते हैं, लेकिन मुझे पैसेज वाले ऑप्शन को टिक करना है। किसको देखना? पैसेज वाले, कि पैसेज में क्या सिखाया था। जड़ की बात की थी, हाँ की थी। जड़ की बात यहां हुई, हाँ हुई। तो यहां पे आंसर क्या निकल गया? इसका आंसर निकल गया रिस्पेक्ट द ओरिजिन्स फ्रॉम वेयर वी हैव ग्रोन। इसका आंसर हुआ सी। सर इसका आंसर ये भी तो होना चाहिए था, बिकम स्ट्रांग डिस्पाइट आवर वीकनेस, ये भी तो हो सकता था। अरे हाँ शायद कभी हो सकता था, लेकिन उसने साफ साफ चीख कर कहा है, क्या कहा है? Select the option that suitably complete dialogue with reference to paragraph। यहां मेरे को मजा आ गया कि पैराग्राफ को देख लो भाई, इस पैसेज को, इस पैराग्राफ थर्ड को देखकर, साफ साफ बोल देना सेकंड को देखकर, पैराग्राफ सेकंड को देखकर उसको मद्देनजर रखते हुए आंसर बताओ। ये नहीं कि तुम सबको सही कहते चल रहे हो। उसमें जो कहा गया, क्या कहा गया? जड़ की बात की थी, तो जड़ की बात यहां पे आ गई। आगे बढ़ते दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात, आप लोग मुझे मैसेजेस कर रहे हो, कमेंट्स कर रहे हो और एक ही सवाल पूछ रहे हो कि सर आने वाले 7 वीक्स में हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए इंग्लिश के एग्जाम के लिए। उसके लिए मैं आपको एक अलग से डिटेल वीडियो दे दूंगा, लेकिन अभी फिलहाल आपको एक एडवाइस देना चाहूंगा। आप अगर ध्यान से इस सैंपल पेपर को देखोगे तो आपको एक चीज बड़ी क्लियर हो जाएगी कि अब आपको इंग्लिश में अच्छे नंबर लाने के लिए सैंपल पेपर की प्रैक्टिस करनी होगी। क्योंकि अगर इस सैंपल पेपर को देखोगे तो हर सेक्शन में आपसे एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, या फिर मैं कहूं कि आपके इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं। और फर्स्ट टाइम सीबीएसई ने ऐसा किया है कि आपको 50 एमसीक्यू आपको सिर्फ 90 मिनट्स में सॉल्व करने के लिए दिए हैं। तो जितने ज्यादा आप इस सैंपल पेपर पे बेस्ड सैंपल पेपर करोगे, सीबीएसई का ये जो सैंपल पेपर है इस पे बेस्ड और सैंपल पेपर आप जितने अटेम्प्ट करोगे, वो भी अकॉर्डिंग टू टाइम के अंदर पूरा कर लोगे, उतना ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा अच्छे मार्क्स लाने के लिए। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पेपर को टाइम पे पूरा करना। अगर आप ऐसा कर पाते हो तो आप 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स ले आओगे, अदरवाइज और कोई चांस नहीं है। और इस वक्त मार्केट में जो सैंपल पेपर की बुक मुझे इस सीबीएसई सैंपल पेपर के अकॉर्डिंग लगी, वो है एजुकार्ड की सैंपल पेपर्स की बुक।
एक अलग ही लेवल की मेहनत करते हैं लोग। इन लोगों ने एक एक चीज इस सीबीएसई सैंपल पेपर के अकॉर्डिंग बना के विद मैक्सिमम सॉल्यूशन सबसे पहले मार्केट में निकाल दिया। और मैंने नोटिस किया है कि इनकी सैंपल पेपर्स की बुक के अंदर 13 सॉल्व्ड सैंपल पेपर है विद लोवेस्ट प्राइस जो कि है 199 रुपए, यानी आपको 199 रुपए पर ये अवेलेबल है, जो कि मार्केट में किसी ने नहीं किया, किसी ने भी 100% सीबीएसई का पैटर्न फॉलो नहीं किया है, इकलौते एजुकार्ड वाले जिन्होंने ऐसा किया है। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूं, वो बुक आप परचेज कर सकते हैं और बहुत जबरदस्त तरीके से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट कन्वेज द मैसेज इन आई एम बिकॉज वी आर। आपसे कह रहा भाई ये ऑप्शन चूज करो जिसका मतलब ये निकल रहा हो, ये मैसेज जा रहा हो कि भाई मैं हूं क्योंकि हम हैं। अब क्या ऐसी कोई बात हुई थी? हाँ हुई थी ना। क्या क्या हुई थी बात, जरा देखते हैं। टाइगर्स के बारे में हुई थी भाई, टाइगर्स आर डिपेंडेंट ऑन एंटेलोप। एंटेलोप एक हिरन की तरह जानवर होता है, उसको बोलते हैं हिरन ही समझ लो। ठीक है, तो भैया टाइगर डिपेंडेंट है हिरन पे, क्या ये वाली बात थी? एंटेलोप्स आर डिपेंडेंट ऑन टाइगर्स, भाई मतलब हिरन शेर को खाएगा वो उस पर डिपेंड है, ये तो बिल्कुल नहीं है। ह्यूमंस आर डिपेंडेंट ऑन एनिमल्स, क्या ह्यूमन डिपेंडेंट है एनिमल्स पे? या फिर एवरीवन इज डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। उसमें यही तो मैसेज था कि हम एक दूसरे पे निर्भर है, ये बात मैंने शुरू में ही बताई थी। तो ना हो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3rd का हो जाएगा डी के, भाई हर कोई किसी ना किसी पे डिपेंड है। फिर आप कहोगे कि सर इन तीनों में से भी तो कोई सा सही हो सकता है, ह्यूमंस आर डिपेंडेंट ऑन एनिमल्स, इसको भी तो हम सही कह सकते हैं। अरे मैंने कहा कॉमन सेंस रखो, पैसेज में क्या लिखा उसको दिमाग में रखना। क्या पैसेज में क्या है? पैसेज में लिखा हुआ था, पैसेज में लिखी हुई थी ये वाली बात कि सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। What qualities do the birds and squirrels display when they warn others of possible danger? Choose one option from the following. मैंने बताया था कि co-exist करते हैं, क्या हम सब एक साथ में एग्जिस्ट करते हैं, हम एक दूसरे की हेल्प करते हैं, वो वाली बात इस पैसेज में की गई थी, की गई थी ना। तो भाई क्या थी भाई? ऑब्जर्वेशन स्किल्स एंड अलर्टनेस का पता लगता है जब वो चिड़िया अपना मैसेज देती है, भैया आगे शिकारी आ गया। या फिर टेंडेंसी टू गेट इजीली फ्राइटेंड, जल्दी से डर जाएंगे। अरे भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, होना इसका आंसर होगा भाई सेल्फलेस असिस्टेंस टू हेल्प अदर, भाई दूसरों की भी मदद करो, कॉमन सेंस है ये तो, बहुत आसानी से आपको इसका आंसर समझ में आ गया होगा। 4th का सी हो जाएगा। ठीक है, ओके आगे बढ़ लेते हैं भाई। Select the option with the underlined words that can suitably replace lurking, पैराग्राफ 4 के अंदर। भाई देखो इसमें ऑप्शन भी दिया गया, पैराग्राफ 4 के अंदर एक वर्ड दिया गया लर्किंग। इसका मतलब क्या निकल रहा है यहाँ पे, कौन सा सूट कर रहा है इस वाली सिचुएशन पे? जो 4 सिचुएशन दी गई हैं उनमें कौन से पे सूट कर रहा है? भाई लर्किंग का मतलब अगर आपको पता है तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते हो। सर ये लर्किंग वर्ड जो है ये हम सीखेंगे कैसे? अरे मैं सिखाऊंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। आपको इस तरह की भी वीडियोस दूंगा जहां पूरी डिक्शनरी आपकी जितनी भी वोकैबुलरी है ना सारी बढ़िया से आपको आ जाएगी और एग्जाम में अच्छा से परफॉर्म कर पाओगे। ठीक है, तो भाई यहाँ पे इसको आंसर तो बड़ा आसान सा हो जाएगा। लर्किंग का मतलब होता है छिपना। क्या होता है? छिपना। अब इन 4 में से छिपने वाली कहानी कहां आ रही है? ध्यान से इन ऑप्शंस को पढ़ते हो तो हो ना हो साफ साफ लिखा है रिमेनिंग हिडन, द थीफ न्यू दैट रिमेनिंग हिडन, से आपको पता चल गया था। बाकी के ऑप्शन तो बेवकूफों वाले थे, आप खुद अंदाजा लगा लोगे, ध्यान से पढ़ के देख लो। ठीक है, तो मैं आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आगे बढ़ जाऊंगा जल्दी से। तो इसका आंसर पहले बता देता हूं, 5th का आंसर होगा आपका बी। ओके आगे बढ़ते हैं। 6th क्वेश्चन, ए पोर्टमेंटो वर्ड्स लाइक स्मोक, भाई 2 वर्ड से मिलकर एक वर्ड बना देते हैं, वो कौन सा है? इन 4 ऑप्शन में से बता दो भैया। ये है वर्क एल्कोहलिक, है ना? एल्कोहलिक होता है जो शराबी होता है या उसको नशा होता है, और वर्क मतलब काम का, तो काम के नशे वाले को बोलते हैं वर्कोहलिक। तो ये हो जाएगा वर्क प्लस एल्कोहलिक। और ये वाला वर्ड है जो आपका पोर्टमेंटो वर्ड, वही होते हैं जो 2 वर्ड से मिलकर एक बन जाते हैं। ठीक है, ये सारे तो इन्होंने बेवकूफ बना रहे हैं, ये कोई 2 वर्ड से मिलकर नहीं बने हुए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, सेलेक्ट द क्वालिटीज फ्रॉम पैराग्राफ 3 दैट द ऑथर वांट्स अस टू इम्बाइब। भाई पैराग्राफ 3 के बेसिस पे हमें देखना है कि हमें कौन सी क्वालिटीज है जो इम्बाइब करनी है, अपने अंदर ले लेनी है। ठीक है, उसमें वो टाइगर वाली बात थी कि हमें एक दूसरे पर डिपेंड होना पड़ता है, तो भाई कौन कौन सी थी? हमें एक्सेप्टिव होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, हम एक्सेप्ट करना चाहिए ना चीजों को। पैशनेट होना चाहिए, भाई ऐसा कुछ नहीं था, इमोशनल होने के बाद भी नहीं थी। रिजिलेंट, हाँ लचीला होना चाहिए। परसेप्टिव, हमारे एक परसेप्शन होना चाहिए। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आपका 1st 4th 5th। 1st 4th 5th किस में है भाई? 1st 4th 5th सी में है, तो 7th का आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं। 8th है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज शोन बाय द चेंजिंग ऑफ सीजन। भाई चेंजिंग ऑफ सीजन से हमें क्या शो होता है, क्या दिखता है? ब्यूटी दिखती है नेचर की, वो तो हर सीजन आपका ब्यूटीफुल होता है। नेचर्स क्रिएटिविटी, नेचर क्या कोई क्रिएटिविटी दिखती है नेचर की? भाई हर सीजन में क्रिएटिविटी है। ऑल सीजन आर इक्वल, नहीं सारे अलग होते हैं। नथिंग लास्ट फॉर एवर, भाई बात ही तो ये की गई थी कि कोई भी चीज हमेशा के लिए नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 8th का डी के, कोई भी चीज हमेशा के लिए नहीं है। नेक्स्ट है, व्हाट डज द राइटर एडवाइज इन पैराग्राफ 6। भाई पैराग्राफ 6 को पढ़ो दबा के बढ़िया से, और उसमें देखो ना क्या कहना चाहता है राइटर। तो ध्यान से अगर आप देखोगे तो इसमें ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपको समझ में आ जाएगा। हैविंग फ्री टाइम फॉर आवर सेल्व्स, के भाई हमें हमारे लिए भी टाइम निकालना चाहिए, वर्कोहॉलिक नहीं होना चाहिए, उसमें लिखा हुआ था। मैंने अच्छे से पढ़ा था, मुझे समझ में आ गया, आप भी अच्छे से पढ़ोगे आपको भी समझ में आ जाएगा। बाकी की तो बेकार की बातें हैं। ठीक है जी,
आगे क्वेश्चन नंबर 10 आता है आपका, चूज ऑप्शन दैट लिस्ट द कोट बेस्ट एक्सप्रेसिंग द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज। भाई यहाँ पे कोट्स दे रखे हैं, बहुत सारे विचार हैं, उसमें से आपको कौन सा लगता है जो इसका जो आपका पैसेज है उसका सेंट्रल आइडिया, जो मेन मुद्दे की बात है। भाई कोट्स पढ़ते हैं। नेचर शी पार्डन्स नो मिस्टेक्स, हर या इज या एंड हर नेना, राल्फ वॉल्डो एमरसन ने बोला है ना। भाई ऐसा तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया। लुक डीप इनटू नेचर, भाई नेचर के अंदर अच्छे से देखो एंड देन यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग बेटर। भाई मुझे तो यही वाला समझ में आ रहा है क्या कि भैया अगर आप ध्यान से नेचर को देखते हो आपको समझ में आएगा सब कुछ सही है। भाई शेर अगर हिरन को खा रहा है तो ये भी सही है, और जो इंसान लोगों हिरन को उसको खा जाते हैं, मतलब जो जानवरों को खा जाते हैं कहीं ना कहीं, फिर वो भी आपको सही दिखने लगेगा। पौधे को जो खाया जाता है, सब्जियां खाई जाती है, वो भी सही है। तो सब कुछ ना आपको लगेगा कि सब कुछ इक्विलिब्रियम बना हुआ है, सब एक दूसरे पर डिपेंड है, एक साथ कोएग्जिस्ट करते हैं, तो ये सारी चीजें बढ़िया हैं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा बी। सी और डी पढ़ोगे उसमें भी आपको कोई लॉजिक समझ में नहीं आएगा, आपका मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट पैसेज है उसको देखते हैं। अब देख लेते हैं सेकंड पैसेज क्या है। बहुत आसान सा पैसेज है, अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे, आराम से इसको पढ़ना है आपको। मैं शॉर्ट में समझा देता हूं। इसमें बात की गई है कि भाई जिन बुक्स के ऊपर फिल्म्स बनती हैं वो बहुत ज्यादा कमाई करती हैं, उनसे बड़ा फायदा हो जाता है, उनकी पॉपुलैरिटी का फायदा हो जाता है, और उसके अंदर जो कैरेक्टर्स होते हैं वो लोग उससे रिलेट कर पाते हैं, सेल्स बढ़ जाती है वगैरह वगैरह। ये सारी चीजें इसमें कही गई हैं। ठीक है, उसी के बेस पे हम देखते हैं क्या क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं। तो आप लोग बड़े ध्यान से पहले तो इस पैसेज को पूरा पढ़ लेंगे, जितना भी आपको समझ में आया आपने पूरा जोर लगा देना इसको समझने में। ठीक है, आइए फिर देखते हैं क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, द पर्पस ऑफ द रिसर्च बाय पब्लिशर्स एसोसिएशन वाज टू स्टडी डैश, चूज द करेक्ट ऑप्शन। भाई जो पर्पस था वो क्या था पब्लिशर्स का, ये स्टडी जो उन्होंने की थी फिल्म्स और बुक्स के ऊपर। तो क्या कहना चाहते थे, वैरायटी इन फिल्म्स एंड टीवी शोज देखना चाहते थे, इंपैक्ट ऑफ फिल्म्स ऑन बुक्स। यहां बहुत सारे लोग ध्यान से सुनो, यहां बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि शायद इसका आंसर ये वाला हो जाए, इंपैक्ट ऑफ फिल्म्स ऑन बुक, कि भाई फिल्म्स का इंपैक्ट बुक्स पर क्या है, जबकि ये उल्टा था, बुक्स का इंपैक्ट फिल्म्स पे क्या है, ये था मेन। तो ठीक है, चॉइस ऑफ बुक्स फॉर फिल्म मेकिंग, नहीं ये भी नहीं था, कनेक्ट बिटवीन बुक्स एंड फिल्म्स। मेनली इसका आंसर हो जाएगा 11th का डी, क्योंकि इसमें ये था कि भाई क्या कनेक्शन होता है बुक्स का और फिल्म्स का आपस में जब ये दोनों मिलकर बनती हैं। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, बी में कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं, इसका आंसर हो जाएगा डी, मैंने समझा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज ट्रू फॉर द टू स्टेटमेंट्स गिवन बिलो। अब इसमें से दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, पहला है, द रेवेन्यूज जनरेटेड एट द बॉक्स ऑफिस हैव इंक्रीज, जो रेवेन्यू वो इंक्रीज हो चुका है। मेजॉरिटी ऑफ द टॉप फिल्म्स इन द यूके आर बेस्ड ऑन पब्लिश्ड मटेरियल, कि जो मेजॉरिटी टॉप फिल्म्स है यूके के अंदर वो ज्यादातर पब्लिश मटेरियल पे हैं, जो मटेरियल पब्लिश हुआ है यानी बुक्स के ऊपर बेस्ड हुई है। तो भैया सीधी सी बात है, इसमें ज्यादा बहुत जमा घटा गुणा करने की जरूरत नहीं है कि भाई मेजॉरिटी ऑफ द टॉप फिल्म्स इन द यूके आर बेस्ड ऑन पब्लिश मटेरियल, कि भाई ज्यादातर फिल्में जो है वो पब्लिश मटेरियल पे बनी हुई है, इसलिए उनका जो रेवेन्यू ज्यादा, रेवेन्यू जनरेटेड एट द बॉक्स ऑफिस हैव इंक्रीज, वो उसका रिजल्ट है। तो भैया क्या है, पहला देख लो, फर्स्ट इज द रिजल्ट ऑफ टू, यही इसका आंसर है। बाकी के ऑप्शन आपस में रीजन, इंडिपेंडेंट, कॉन्ट्राडिक्ट्स, ये आपस में बिल्कुल मेल नहीं खाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट देखते हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट गिव्स द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द सेल्स ऑफ द बुक्स इन 2017 अलोन अकाउंटेड फॉर 23% ऑफ ऑल सेल्स सिंस 1992। ये पैसेज में लाइन दी गई थी। अब इसका मतलब क्या निकल रहा है, ये बात पूछा है इन्होंने। भाई मतलब सीधा सा क्या है, देयर वर 23% हायर सेल्स इन 2017 देन प्रीवियस ईयर्स, नहीं ऐसा कुछ नहीं था। अ मेजर चंक ऑफ सेल्स हैपेंड इन 2017, इसका मतलब क्या भाई कि क्या जो मेजर सेल हुई थी वो कौन से ईयर में हुई थी, 2017। हाँ भाई यही कहने वाला था, यही पकड़ लेना है, इसको यहीं पर पकड़ लेना है। ठीक है, तो नीचे वाले ऑप्शन वैसे भी लॉजिकल है, देयर वर वेरी फ्यू बुक्स सोल्ड इन द प्रीवियस ईयर, इसका मतलब ये था नहीं कहना चाहता था कि 2017 में बुक से ही 23% कमाई हो चुकी थी, जो 23% कमाई थी वो बुक से ही हो चुकी थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट हमारा, अकॉर्डिंग टू द रिसर्च द फिल्म्स बेस्ड ऑन बुक्स हैव ग्रेटर सक्सेस बिकॉज, भाई जो फिल्म्स बुक्स पर आधारित होती हैं वो ज्यादा उन्हें सक्सेस मिलती है, कामयाबी मिलती है। क्यों मिलती है? अब ऑप्शन देखो, कॉमन सेंस रखो गाइस, पैसेज को दिमाग में रखो, कॉमन सेंस पैसेज ऑप्शन। चलो आओ देखते हैं। पीपल लाइक टू सी द कैरेक्टर्स फ्रॉम द बुक्स ऑन स्क्रीन, नहीं इसका ये मतलब नहीं है। द फिल्म्स गेट द एडवांटेज ऑफ द फेम ऑफ द बुक्स, ये थी बात, और पैसेज में भी ये बात कही गई थी कि पॉपुलैरिटी का फायदा मिलता है। जब पैसेज में सुन ली, ऑप्शन में देख ली, करेक्ट आंसर बोल दो ना, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, 14 का हो गया बी। सीओडी पढ़ने की भी जरूरत है नहीं भाई, बिल्कुल बेवकूफों वाली बात है। इट टेक्स लेस एफर्ट फॉर पीपल टू वॉच फिल्म देन रीड बुक्स, ये बात इसमें थी क्या, पैसेज में कहीं भी नहीं लिखी थी यार, बिल्कुल ठीक है। तो इसका 14 का आंसर हो जाएगा हमारा बी। ओके आगे बढ़ते। सेलेक्ट द ऑप्शन लिस्टिंग व्हाट द गिवन सेंटेंस रेफर टू, भाई इस सेंटेंस का क्या मतलब, फिल्म्स एडेप्टेड फ्रॉम बुक्स आल्सो टेंड टू हैव अ रिचर मोर फुल्ली डेवलप्ड स्टोरी टू ड्रॉ ऑन,
क्योंकि भाई जो फिल्म एडेप्ट की जाती है बुक से, उनका क्या होता है, जो रिचर मोर फिली डेवलप्ड स्टोरी ड्रॉन के भाई उसका बहुत बढ़िया फिल्म बनती है। कुल मिला के ये कहना चाह रहा है आपको, मैं सीधे साधे शब्दों में कह दूं कैसे, द प्लॉट एंड द स्टोरी लाइन ऑफ सच फिल्म्स आर बेटर होते हैं, द कैरेक्टर्स आर लाइकली टू बी मोर विविड, द प्रोडक्शन ऑफ सच फिल्म्स इज मेंट फॉर द रिच एंड फेमस। ये बिल्कुल इलॉजिकल है, ये लॉजिकल है, काटते चला करो जो लॉजिकल लगे। द सेटिंग्स एंड कॉस्ट्यूम्स आर एडेप्टेड फ्रॉम द बुक एंड द मेकिंग ऑफ सच फिल्म्स रिक्वायर द ऑथर टू राइट अ सीक्वल। नहीं नहीं नहीं, इसमें तो कौन से सही लग रहे हैं भैया, एक तो ये वाला सही लग रहा है, सबसे पहले तो मुझे ये सही लगा था, द कैरेक्टर्स आर लाइकली टू बी मोर विविड, और एक द प्लॉट एंड द स्टोरी लाइन्स ऑफ सच फिल्म्स आर बेटर। फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ सही है, क्योंकि ये लॉजिकल भी है, पैसेज में भी लिखे हुए थे, हमने ध्यान से पढ़ लिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट सेकंड फोर्थ यानी डी। ओके, नेक्स्ट है, ऑन व्हाट फ्रॉम द फॉलोइंग वर द मैक्सिमम टीवी सीरियल्स इन यूके इन द ईयर 2017 बेस्ड। बस ज्यादातर जो टीवी सीरियल्स है किस पे बेस्ड है, साफ साफ पैसेज में चीख चीख कर लिखा हुआ था, क्या था भाई, बुक्स पे बेस्ड है, बुक्स की बात हो रही है, कॉमन सेंस भी तुक्का भी मारोगे तो भी बुक्स इसका आंसर निकलेगा। आगे बढ़ते हैं, दिस पैसेज लिस्ट्स एन एग्जांपल प्रूविंग दैट टीवी ड्रामास बेस्ड ऑन लिटरेरी वर्क्स हैव, क्या है, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। पैसेज लिस्ट एन एग्जांपल प्रूविंग दैट टीवी ड्रामास जो होते हैं लिटरेरी वर्क्स पे, वो क्या होता है, उनके अंदर क्या होता है, इंक्रीज द इमीडिएट सेल्स ऑफ द बुक। बिल्कुल, उसमें साफ साफ लिखा था कि जो सेल्स होती है बुक्स की वो बढ़ जाती है जब टीवी ड्रामा जिस पे होते हैं, तो बिल्कुल यही था, इंक्रीज द इमीडिएट सेल्स ऑफ द बुक। इंक्रीज द सेल्स ऑफ द बुक ड्यूरिंग द फर्स्ट स्क्रीनिंग, ऐसा कहीं नहीं लिखा था। नो इमीडिएट इंपैक्ट ऑन द सेल्स, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हैड वेरी लिटिल इंपैक्ट ऑन द सेल्स ऑफ द बुक, ऐसा भी नहीं है। ये सारी बातें गलत है, पैसेज में साफ कहा गया था कि भाई सेल्स बुक की बढ़ जाती है। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ 5 के अकॉर्डिंग, जिसमें ये बात की गई है, देयर इज अ टू वे रिलेशनशिप बिटवीन बुक्स एंड द स्क्रीन, कि भाई बुक्स का और स्क्रीन का यानी मूवीज का आपस में टू वे रिलेशनशिप है। ऐसा क्यों कहा गया है? अरे हैरी पॉटर मूवी के भाई बुक बिकी तो फिल्म भी चलने लगी, फिल्म चली तो बुक भी चलने लगी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हो ना हो, इन चारों ऑप्शन को जब ध्यान से पढ़ोगे तो इसका आंसर आपको सी समझ में आएगा, गेन फ्रॉम ईच अदर्स पॉपुलैरिटी, तो 18 का आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं ग्रामर्स एंड राइटिंग पोर्शन। ग्रामर के अंदर भी आपको 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको एनी 5 क्वेश्चन करने हैं 6 में से। ठीक है जी, अब मिक्स क्वेश्चन है, मिक्स ग्रामर है, ऐसा नहीं है कि भाई आपको अलग से कोई ग्रामर पूरा स्पेसिफिकली दिया गया है। आपको करना क्या है, ग्रामर बाय डियर सर लिख के सर्च करें, आपको सारी ग्रामर की तैयारी हो जाएगी, ये क्वेश्चन आसानी से अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, आओ देखते हैं। द हॉस्पिटल बोर्ड क्लियरली मेंशन्ड दैट, हॉस्पिटल बोर्ड ने क्लियरली मेंशन कर रखा था, यू डैश स्मोक इन द हॉस्पिटल एज इट इज अ हेल्थ हैजार्ड फॉर ऑल, कैन नॉट, मस्ट नॉट, नीड नॉट, माइट नॉट। भैया कैन नॉट नहीं आएगा, नीड नॉट नहीं आएगा, माइट नॉट नहीं आएगा, मस्ट आंसर आएगा, क्योंकि आपको ये काम नहीं करना चाहिए और मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मोरल ऑब्लिगेशन है आपकी कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि सब बीमार पड़ जाएंगे, इसलिए वो काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो यहां पर आंसर आया मस्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 20th, देयर इज नेवर डैश पेट्रोल आफ्टर लेफ्ट आफ्टर राहुल यूजेस द कार। भाई जब भी राहुल गाड़ी चलाता है, गाड़ी में पेट्रोल, गाड़ी में ज्यादा पेट्रोल नहीं बचता, तो आवाज ही ज्यादा की निकली, और ज्यादा की इंग्लिश हो जाती है मच, और इसके लिए अलग से मैंने वीडियो बना रखी है, मच, लिटिल, फ्यू, इस तरह से आप लिख के सर्च करेंगे ना, बाय डियर सर, आपको वीडियो मिल जाएगी, सारे पक्के हो जाएंगे, ग्रामर पक्के करके जानी है। आगे बढ़ते हैं। I am taking driving lessons now. Hopefully I dash my driving test by November, के भाई मैं नवंबर तक ड्राइविंग का जो मेरा टेस्ट है उसको पास कर चुका हूंगा, वो दे चुका होऊंगा, यानी वो काम मैं फ्यूचर में पूरा कर चुका होऊंगा, फ्यूचर में पूरा कर चुका होऊंगा, तो विल हैव टेकन, इसका आंसर आ जाएगा। टेंसेस बाय डियर सर लिख के सर्च करो, वीडियो मिल जाएगी, आंसर वहां पर है। आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं। Which option displays the correct change of the following to reported speech? सुनीता asked वेंकट how much is the rent for your flat? सुनीता ने वेंकट से पूछा कि भाई रेंट का फ्लैट क्या है। तो जब भी हम इस तरह के क्वेश्चन बनाते हैं, रिपोर्टेड स्पीच बाय डियर सर लिख के सर्च कर लेना, आपको वहां पे पूरा एक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो उसमें हम क्या करते हैं, हम उसको अफर्मेटिव में बना देते हैं, क्या कर देते हैं, क्वेश्चन को अफर्मेटिव में बना देते हैं, जो कि हो रहा है ऑप्शन बी के अंदर, सुनीता आस्क्ड वेंकट हाउ मच द रेंट फॉर हिज फ्लैट वाज, तो 22 का हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शी सेड आई टोल्ड दमनजी टू सेंड यू एन ईमेल 3 days ago। अब रिपोर्टेड स्पीच आपकी पास्ट इंडेफिनिट में है, जब ये चेंज होगी तो पास्ट परफेक्ट बन जाएगी, तो ये जो आई टोल्ड है वो बन जाएगा शी हैड टोल्ड। तो आपको सिर्फ वो ऑप्शन देखना है जिसमें शी हैड टोल्ड लिखा हो, जो कि डी में लिखा हुआ है, तो 23rd का आंसर हो जाएगा डी। इसी तरह की ट्रिक्स मैं आपको आगे भी देता रहूंगा, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपको 40 में से 40 मार्क्स दिलवा के आऊंगा। ठीक है, डोंट वरी। अगला क्वेश्चन है आपको 24, द डॉग डैश अंडर द चेयर बिफोर द चिल्ड्रन अराइव। डॉग क्या हो गया था, चेयर के अंदर क्या हो गया था, छुप चुका था जब तक बच्चे आए, तो ये आवाज ये निकली है कि भाई छुप चुका था, यानी पास्ट परफेक्ट, और पास्ट परफेक्ट में कौन सा होता है, हैड हिडन, तो 24th का आंसर क्या हो जाएगा जी, डी हो जाएगा। बहुत सिंपल कॉमन सेंस ग्रामर के रूल्स। अब देखते हैं राइटिंग पोर्शन क्या है। भाई राइटिंग पोर्शन में अब आपसे लेटर भी जो पूछा जाएगा ना, वो ऐसे ही पूछा जाएगा जिसमें आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेटर दिया गया भाई डिफरेंटली एबल्ड पीपल है, उनको टूरिस्ट प्लेस पे बहुत दिक्कतें होती है, इसके ऊपर आपको एडिटर को लेटर लिखना है। देखते हैं भाई क्वेश्चन क्या है आपका।
सेलेक्ट द ऑप्शन विद रेलेवेंट एस्पेक्ट्स दैट देवश्री शुड सेलेक्ट फॉर दिस लेटर। भाई देवश्री एक लड़की का नाम है, उसको क्या क्या एक लेटर लिखते हुए चीजों का ख्याल रखना चाहिए। 5 ऑप्शन दिए हैं, अब उसमें फालतू की भी चीजें आपको इसमें से चॉइस करना है कि भैया इनमें से कौन सा सही है, ठीक है जी। तो द न्यूज़पेपर नेम, भाई न्यूज़पेपर नेम आपको पता होना चाहिए। अटैच प्रूफ ऑफ द न्यूज़पेपर सब्सक्रिप्शन, भाई सब्सक्रिप्शन का कोई प्रूफ लगाओगे? नहीं भाई, लेटर लिखते हुए ऐसी किसी चीज की जरूरत नहीं होती। देवश्री का एड्रेस, हाँ देवश्री का एड्रेस चाहिए। फॉर्मल टोन चाहिए, हाँ भाई फॉर्मल टोन चाहिए। एक्सपेक्टेड डेट ऑफ द लेटर रिसीव्ड, ना भाई ये नहीं चाहिए। तो ये 3 चीजें चाहिए, कौन सी? 1, 3 एंड 4। 1 3 4 है, 1 3 4 ये है, यही आंसर है, ठीक है। कंफ्यूज करने के लिए बहुत सारी चीजें दी थी, मुझे पता है लेटर लिखते हुए मुझे क्या क्या चाहिए। तो लेटर बाय डियर सर लिख के सर्च करना, आंसर आपका और क्लियर हो जाएगा, और वीडियोस भी आपको मैं देता रहूंगा। नेक्स्ट है सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट सब्जेक्ट फॉर दिस लेटर। भाई सब्जेक्ट क्या होना चाहिए इस लेटर का? अब इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए। ड्राइंग, भाई क्या होना चाहिए? ड्राइंग अटेंशन टुवर्ड्स डिफरेंटली एबल्ड पीपल, भाई नहीं ये नहीं होगा। द डिफरेंटली एबल्ड नेग्लेक्टेड और मिसअंडरस्टूड, भाई कोई टाइटल थोड़ी देना हमें। टूरिस्ट प्लेसेस ना, ये सारे बेकार है। सबसे लास्ट वाला देखोगे ना, इनकन्वीनियंस फेस्ड बाय द डिफरेंटली एबल्ड एट टूरिस्ट प्लेस, जो टूरिस्ट स्पॉट्स, ये वाला हमारे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका ये सब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। सब्जेक्ट शॉर्ट होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए, आपके पूरे लेटर को जो टॉपिक है उस जैसा होना चाहिए, उसको दिखा देना चाहिए, ठीक है। तो 26 का क्या हो जाएगा आंसर? डी हो जाएगा। विच ऑप्शन शुड देवश्री सेलेक्ट टू एलैबोरेट ऑन द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय द डिफरेंटली एबल्ड? भैया कौन कौन से इसमें ऑप्शन चूज करना है जो दिखाएंगे भाई डिफरेंटली एबल्ड पीपल क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, भाई उनको क्या क्या प्रॉब्लम फेस हो रही है। ध्यान से अगर हम इन 4 ऑप्शंस को देखें इस तरीके से, तो भाई एब्सेंस ऑफ रैम्प्स फॉर व्हीलचेयर, भाई रैम्प्स नहीं होते व्हीलचेयर के लिए। टूरिस्ट गाइड अनट्रेन्ड इन साइन लैंग्वेज, उनको साइन लैंग्वेज नहीं आती है, ठीक है। लैक ऑफ ब्रेल स्क्रिप्ट टूरिस्ट, जो पैम्फलेट्स के लिए ब्रेल लिपि, वो जो जिनको आंखों से नहीं दिखता वो छू के देख लेते हैं, भाई ये जेन्युइन लग रहे हैं। बाकी अनक्लीन टॉयलेट्स, हाई टिकट प्राइसेस, भाई हाई टिकट प्राइस क्या कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, ये पैसे नहीं है मत जाओ। ये तो यहां पे इसका आंसर सी हो जाएगा, 27 का सी हो जाएगा। बाकी ऑप्शंस आपको इररिलेवेंट अलग ही दिख जाएंगे, उनका कोई मतलब नहीं है डिफरेंटली एबल्ड पीपल से, ठीक है। Next question, Devashri shares some suggestion in her letter to address the issue. Select the option that helps her complete these suggestions appropriately. भाई देवश्री ने ना कुछ सजेशन दिए, कौन से सजेशन ज्यादा अच्छे हैं? In my opinion, the media can play a pivotal role in transforming people's क्या dash and dash against negligence to the needs of the, ठीक है। तो भैया क्या है, मीडिया क्या रोल प्ले कर सकती है लोगों का क्या करने के लिए? ट्रांसफॉर्मिंग पीपल्स। यहाँ पर देखो, ध्यान से देखो। अब यहाँ पे इन्होंने और ऑप्शन दे रखे हैं। यहाँ पे क्या है, लोगों का परसेप्शंस एंड एटीट्यूड। यहां पे क्या कि लोगों का क्या चेंज कर सकते हैं? परसेप्शन और एटीट्यूड्स कर सकती है मीडिया चेंज, और क्या कॉशनिंग द अथॉरिटीज अगेंस्ट द नेग्लिजेंस टू द नीड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। किसका? 28 का आंसर होगा हमारा बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 29th question, select the option that correctly justify the choice of the concluding portion of this letter। भाई concluding portion क्या हो सकता है इसका? I expect the authorities to take actions on the issue. Please post my thoughts on your newspaper. I hope my views get published। भाई ये 2 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, अब इसमें बताने कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। तो भाई अगर आप इसको ध्यान से एनालाइज करोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि भाई इसमें जो ये आपका आंसर है ना कि ये सी वाला, यस टू ऑप्शन 2 बिकॉज ऑफ द टोन ऑफ पोलाइट एक्सपेक्टेशन। भाई क्योंकि पोलाइटली आपने कहा कि आप ऐसा कर दें बहुत अच्छा रहेगा, बाकी ये इररिलेवेंट है। इसमें कह रहा है अथॉरिटेटिव टोन होनी चाहिए, मतलब भैया ये जल्दी से पब्लिश होना चाहिए वरना ऐसा नहीं चलेगा। इसलिए इसका आंसर फर्स्ट नहीं होगा, डी नहीं होगा, सी नहीं होगा, क्या कहते हैं बी नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। 29th का होगा सी, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी सब कुछ समझा रहा हूं ताकि आपको डाउट कम से कम रहे। 30th क्वेश्चन है, आई होप दैट माई लेटर विल, लास्ट की लाइन क्या होनी चाहिए भाई? मेरा लेटर क्या होगा, विल क्या करेगा, विल हेल्प स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द इशू। कि भाई लेटर क्यों लिख रहे हो? इसलिए तो लिख रहे हो कि भाई ये जो इशू है उसके बारे में लोगों को अवेयरनेस हो जाए, ऑथोरिटीज एक्शन ले ले। ये थोड़ी रिजल्ट इन पॉजिटिव रिव्यूज बाय द रीडर्स के लिए थोड़ी लिख रहे हैं कि पॉजिटिव रिव्यूज आ जाए, ना लेटर लिखने का पर्पस है कि प्रॉब्लम जो इशू है वो सॉल्व हो जाए, उसके बारे में लोगों को अवेयरनेस हो जाए। तो इसका आंसर हो जाएगा 30th का आंसर हो जाएगा आपका ए। आगे बढ़ते हैं, लिटरेचर पोर्शन है जिसमें आपको 26 क्वेश्चन करने हैं 5th से 9th तक में, ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो भैया आपको सीन पैसेज मिलेगा। सीन पैसेज के अंदर आपका नेल्सन मंडेला वाला चैप्टर है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जिसमें बताया गया था भाई चैप्टर अगर आपने नहीं पढ़ा तो थोड़ा सा अगर याद करेंगे ना, तो उसमें यही था नेल्सन मंडेला ने किस तरह से अफ्रीका को आजादी दिलाई थी रंग भेद से, और वहां कैसे उनके कंट्रीमैन के बारे में वो क्या सोचते थे, कैसे उन्होंने उनको एकजुट किया और क्या क्या उन्होंने अपने देश के लिए किया। मोटा मोटा वही था। चैप्टर को अच्छे से पढ़ना, उसकी कहानी पता होनी चाहिए इनको करने से पहले। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द अनइंटेंडेड इफेक्ट ऑफ द लॉन्ग ऑपरेशन? चूज द करेक्ट ऑप्शन। भाई वो जो उत्पीड़न हो रहा था लोगों का, उसका ना चाहते हुए भी क्या इफेक्ट हो गया था? भाई डंडा मारते रहोगे, मैं पूरी क्लास को डंडा मारने लगूं तो तुम सारे बच्चे एक नहीं हो जाओगे, वही इसका आंसर है। ध्यान से पढ़ोगे, स्टोरी पता है, आंसर अपने आप मिल जाएगा। तो 31st का आंसर हो जाएगा आपका ये वाला, इट इन्फ्लुएंस्ड अ जनरेशन टू फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस। के पूरी एक जनरेशन को उन्होंने सिलेक्ट कर दिया था, ये जनरेशन पूरी खिलाफ हो गई थी इनजस्टिस के, जो अन्याय हो रहा था। तो 31 का सी हो जाएगा।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज रेफर्स टू द पीपल हु, भाई मैन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, भाई जितना ज्यादा करेज है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज है, ऐसे आदमी है, इस तरह के लोग, ये किसको कहा गया है? किसको कहा गया था भाई? अगर ध्यान से आपने चैप्टर पढ़ोगे, पैसेज पढ़ोगे, तो इसमें कहा गया था किसको? डेमोन्स्ट्रेटेड अटमोस्ट स्ट्रेंथ टू अपोज द सिस्टम। उन लोगों को कहा गया था जिन्होंने जो अटमोस्ट स्ट्रेंथ जिन्होंने दिखाई थी सिस्टम को अपोज करने में, उसके खिलाफ खड़े होने में। ठीक है जी, अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। नेल्सन मंडेला कंपेयर्स, किसको कंपेयर किया उन्होंने? डायमंड से, भैया पेट्रोइट्स को या वाइजमैन को या हिज कंट्रीमैन को? भाई हिज कंट्रीमैन बहुत सिंपल सा आंसर है, अपने देश के लोगों को उन्होंने कहा। अगर डायमंड नहीं कहते तो वो लोग एकजुट कैसे होते? तो 33 का आंसर हो जाएगा आपका ए। ओके, आगे बढ़ते हैं। व्हेन नेल्सन मंडेला सेज आई हैव सीन मेन एंड वुमेन रिस्क इन गिव देयर लाइफ फॉर एन आइडिया, ही मींस दैट दे आर, के उन्होंने कहा भाई ये लोग हैं वो अपनी सब कुछ दे रहे हैं, तो उनका कहने से इसका क्या मतलब था नेल्सन मंडेला? तो वो कहना चाहते थे कि उनके जो सब लोग हैं वो कमिटेड है। क्या है? कमिटेड। 34 का आंसर हो जाएगा कमिटेड। भाई सब कुछ दे रहे हैं। इंटेलिजेंट या प्राउड या स्टबर्न, जिद्दी थोड़ी कहना चाहते थे। किस बात की जिद थी? ना भाई जिद्दी नहीं थे, कमिटेड थे, वो आजादी चाहते थे। तो 34 का आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट टू कंप्लीट द फॉलोइंग। डेप्थ, हाइट्स। अब डेप्थ क्या होती है? नीचाई, यूं गहराई। हाइट क्या होती है? ऊंचाई, यानी ऑपोजिट वर्ड है। ऐसे ही कंपैशन मतलब होती है दया, और दया का उल्टा क्या हो जाएगा? जुल्म। जुल्म की इंग्लिश क्या होती है? अगर आपको वैसे भी पता चल जाए तो भैया कहां कंपैशन, इसमें तो ऑप्शन ही नहीं दे रखा। कंपैशन का ऑप्शन वैसे होना चाहिए था, यहाँ पे ब्रूटैलिटी होना चाहिए था, एट्रोसिटी होना चाहिए था, वो ऑप्शन नहीं दे रखा है। तो हम यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए ऑपरेशन लगा सकते हैं, एक बड़ी ऑपरेशन। इसमें भी उत्पीड़न होता है, किसी के साथ गलत करना, जुल्म करना। तो ये ऑपरेशन फिलहाल के लिए वैसे प्रॉपर वर्ड ब्रूटैलिटी होना चाहिए था। ठीक है जी, तो देखते हैं इसमें सीबीएसई का क्या इसमें आता है, वो क्या इसमें चेंज करते हैं कुछ इसके आंसर में। लेकिन ये 3 बिल्कुल नहीं होंगे, विजडम नहीं होगा, स्ट्रगल नहीं होगा, करेज नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन दैट फॉलो, लेट मी पुट इट मोर। अभी डायरी ऑफ एने फ्रैंक से लिया गया, ये भी एक सीन पैसेज है, चॉइस है ना, तो चॉइस में ही है, लेकिन मैं सारा करवा रहा हूं आपको। एने फ्रैंक एक लड़की थी जो नाजीज के अत्याचारों के ऊपर, मतलब वो उसको हो रहे थे उस वक्त के बारे में बात है। वो डायरी लिखती है, वो बहुत ही खुशहाल लड़की है, वो अपने दोस्तों से नहीं मिल पाती है, तो इसलिए वो उदास रहने लगती है, सेटिस्फाइड नहीं रहती। फिर इसी के ऊपर पूरी कहानी है एने फ्रैंक की, द डायरी ऑफ एने फ्रैंक की। चैप्टर अच्छे से पढ़ लेना, कहानी पूरी पढ़ लेना। अभी पूरी कहानी नहीं बता सकता हूं मैं, मेरी थोड़ी सी एक मजबूरी है, लेकिन क्वेश्चन जरूर कराऊंगा और पूरे अच्छे से समझा के। तो 36 क्वेश्चन है आपका। Why does Anne feel the following? No one will believe that a 13-year-old girl is completely alone in the world. Anne को ऐसा क्यों लगता था कि कोई भी यकीन नहीं मानेगा 13 साल की लड़की बिल्कुल अकेली है? ठीक है, तो उसमें उसकी वजह दे रखी है 5 और कहा गया कि इनमें से कौन सी 3 वजहें सही थी। तो भाई ध्यान से अगर आप इसको पढ़ोगे तो पीपल न्यू शी हैड अ फैमिली, भाई लोगों को पता था उसकी एक फैमिली है। और दूसरा भाई पीपल रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ लोनलीनेस, ऐसा नहीं था। शी हैड सेवरल फ्रेंड, वो खुद कहती थी भाई मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। ठीक है जी, ऐसे ही शी हैड अ चेयरफुल पर्सनैलिटी, और उसकी पर्सनैलिटी चेयरफुल है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएंगे? फर्स्ट हो जाएगा उसका, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। तो आंसर देखो फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, तो 36 का आंसर हुआ फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, यानी बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर 1 and 2। अब 2 सिचुएशन दे रखी है और फिर इनके ऊपर आपसे सवाल पूछेंगे। क्या है? ऑन द सरफेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग एक्सेप्ट माय वन ट्रू फ्रेंड, मेरे पास सब कुछ है, बस एक ट्रू फ्रेंड नहीं है। एने डजंट ट्रूली कनेक्ट विद एनीवन, और एने जो एने है, ये एने जो भी इसका नाम है भाई, एने बाजी बुरा मत मानना आप, तो एने किसी से ट्रूली कनेक्ट नहीं हो पा रही थी, वहां जुड़ नहीं पा रही थी। तो अब सिचुएशन यहां पे दे रखी है, फर्स्ट ट्रू है, सेकंड फॉल्स है, नहीं ऐसा नहीं है। फर्स्ट सेकंड इज द ऑपोजिट ऑफ फर्स्ट, नहीं ऐसा भी नहीं है। सी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर लग रहा है, क्योंकि फर्स्ट फर्दर्स द मीनिंग ऑफ टू। फर्दर्स का मतलब कि ये और अच्छे से बता रहा है इसका मीनिंग कि क्या फर्स्ट फर्दर्स भाई, ऑन द सरफेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग एक्सेप्ट माय वन ट्रू फ्रेंड एंड इट डजंट ट्रूली कनेक्ट विद एनीवन, कि वो ट्रूली कनेक्ट नहीं हो पा रही थी, और जिसकी वजह ये थी कि उसके पास सब कुछ था लेकिन एक ट्रू फ्रेंड नहीं था, यानी आगे की बात बताई गई है। फर्दर का मतलब होता है आगे की। तो आंसर हो जाएगा इसका सी, 37 का आंसर हो जाएगा सी। ये तो बेकार की बात है, ऑपोजिट थोड़ी है। 38 देखते हैं। देखो बेकार की बेवकूफों वाली बात है ना, वो ऑप्शन तो पढ़ाई मत करो, हमें बेवकूफ समझो, हम बहुत दिमाग वाले लोग हैं। आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो आइडेंटिफाई एन स्टोन इन द एक्सट्रैक्ट। एनएस की टोन कैसे थी? क्या वो डरी हुई थी? क्या वो हर्ट थी? क्या वो थकी हुई थी? नहीं भाई, वो क्या थी? डिससैटिस्फाइड थी, दोस्त नहीं थे, बात नहीं कर पा रही थी। तो 38 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन विच डिस्प्लेज एन एग्जांपल ऑफ हैविंग अ गुड टाइम। एक अच्छा टाइम होने का मतलब क्या होता है? यहाँ पे कंडीशन दे रखी है आपको 4, अब उसमें से आपको बताना है। 39 का। ओके,
अब ही इज आउट फॉर अ पिकनिक विद हिज फ्रेंड्स एंड दे आर लाफिंग एंड सिंगिंग टुगेदर। अब मैंने तो इसको ही पढ़ा और मुझे तो यही सबसे अच्छा लगने लगा। भाई पिकनिक पे जा रहे हो, यही तो गुड टाइम होता है, दोस्तों के साथ पिकनिक पे जा रहे हैं, गा रहे हैं, गुनगुना रहे हैं। क्या आप लोग कभी पिकनिक पे गए हो? मुझे कमेंट करके बताना, मैं जाना चाहता हूं लेकिन आप लोगों के लिए काम करते हैं तो टाइम नहीं मिलता। तो 39 का आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि ही इज ट्राइंग टू कन्विंस हिज फादर। ये तो बेकार की बात है, यहाँ हैप्पी नहीं है। ही इज स्टडीइंग हार्ड फॉर द पीरियोडिक टेस्ट, यहाँ भी हैप्पी नहीं है। ही जस्ट रेस्क्यूड एन इंजर्ड पपी एंड अटेंडिंग टू इट्स वाउंड, नहीं ये भी हैप्पी नहीं है। हैप्पी तो भाई यहीं पर है दोस्तों के साथ। दोस्त होना इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में, विदाउट दोस्त कुछ नहीं होता। 40 है, व्हाट डू वी गेट टू नो अबाउट एनी व्हेन शी सेज द फॉलोइंग, आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनीथिंग बट ऑर्डिनरी एवरीडे थिंग्स। भाई मैं कुछ नहीं बता सकती, मैं जो दिन में जो करती हूँ बस वो ही पूछ लो मुझसे, एवरीडे ऑर्डिनरी जो चीजें हैं बस वही है। मतलब वो ज्यादा बात नहीं कर पा रही थी। तो इसका मतलब क्या, चूज वन फ्रॉम द फॉलोइंग टू आंसर। इससे आपको क्या पता लगता है कि एने क्या थी, शी इज प्राउड ऑफ हर वेज। बिल्कुल नहीं भाई, उसको प्राउड नहीं हो रहा था। शी इज स्ट्रगलिंग और स्ट्राइक कन्वर्सेशन, नहीं ऐसा भी नहीं था। शी इज अनश्योर ऑफ हर ऑन थॉट्स, वो अपनी ऑन थॉट्स में कहीं फंसी हुई थी, नहीं ऐसा भी नहीं था। डी इसका आंसर होगा, शी इज अनेबल टू हैव अ सेटिस्फाइंग कन्वर्सेशन। भाई वहां पर कोई सही से कन्वर्सेशन करने के लिए नहीं था, एक सेटिस्फाइंग कन्वर्सेशन उससे नहीं हो पा रही थी, बातचीत नहीं हो पा रही थी। 40 का आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है यहाँ पे एक पोयम है आपकी, द बॉल पोयम का आपको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट दे रखा है, तो इसको आप पढ़ सकते हो। बॉल पोएम अगर आपने अच्छे से पढ़ी होगी, और उसके बारे में फिर बताया गया भाई मनी के ऊपर है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है 41, द पोएट सेज मनी इज एक्सटर्नल, व्हाट डज इट मीन इन दिस एक्सट्रैक्ट। भाई पोएट कहता है मनी एक्सटर्नल है, बाहर की चीजें तो खरीदी जा सकती है। तो इसका आंसर ना आपको देखते पता चल जाएगा, मनी बाइज मटेरियलिस्टिक थिंग्स एंड कैन बी अर्न्ड अगेन व्हेन लॉस्ट। भाई मनी क्या है, मटेरियलिस्टिक चीज है, बाहर की चीज है, आप यूं खरीद लोगे और ये दोबारा भी वापस हासिल की जा सकती है अगर एक बार चली जाए तो। लेकिन ये बाकी के ऑप्शन बड़े बेकार हैं। मनी हैज और परचेज मटेरियल दैट मेक लाइफ वर्थ लिविंग, ये लाइफ अच्छी हो जाती है क्या मनी से? नहीं भाई, हैप्पीनेस जो होती है, जो प्यार मोहब्बत होता है, वो सबसे अच्छा होता है। ये तो कहना चाहता ना पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द बॉय लर्न बाय लूजिंग द बॉल अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट। आपको क्या लगता है कि लड़के को कैसा लगा जब उसने बॉल को खो दिया? भाई उसको क्या क्या समझ में आया, कंडीशन देख रही, लॉस इज द अनअवॉइडेबल ट्रूथ ऑफ लाइफ, मटेरियल ऑब्जेक्ट्स कैन बी रिप्लेस्ड, मनी बायज हैप्पीनेस, लॉसेस इन लाइफ कैन बी प्रिवेंटेड विद केयर, लाइफ कंटिन्यूज डिस्पाइट लॉसेस। तो एक तो 5 हो जाएगा भाई, लाइफ चलती रहती है चाहे लॉस हो जाए, ठीक है। ऐसे ही केयर से नहीं, ना केयर वेयर वाली बात नहीं है ना, मनी बाय हैप्पीनेस ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड एंड फिफ्थ, फर्स्ट सेकंड एंड फिफ्थ इसका आंसर हो जाएगा। 42 का आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि इसमें सारी चीजें कंफर्म हो रही थी, बाकी की तो बेवकूफों वाली बातें हैं, बिल्कुल भी यहां पे जच नहीं रही थी। आगे बढ़ते हैं, और अगर आपने पोएम सही से पढ़े फिर तो कह नहीं किया, तो कॉमन सेंस वाली बातें हैं। 43 है, द बॉय इज लर्निंग हाउ टू स्टैंड अप, दिस मींस दैट ही इज लर्निंग टू बी। अब बॉयज क्या सीख रहा था, ही इज लर्निंग टू बी, द बॉय इज लर्निंग हाउ टू स्टैंड अप, वो सीख रहा था कैसे खड़ा होना है। इसका मतलब क्या है, अगर आप इन चारों को देखो, जजमेंटल बन रहा था क्या, वो डिफेंसिव बन रहा था क्या, वो पेशेंट बन रहा था, नहीं, रिजिलियंट का मतलब ये होता है एकदम जो लचीला होता है, यूं लग के वापस उठना, जैसे स्प्रिंग होता है ना, उछल जाता है, ऐसे ही बच्चा भी क्या सीख रहा था, वो खड़े होना सीख रहा था कि लॉस होने के बाद भी खड़े होना है मेरे को। तो 43 का आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हुए ऑप्शन लिस्ट, हु इज स्पीकिंग दीज लाइंस। भाई ये जो सारी लाइनें कौन बोल रहा है, एक क्या बॉयज के बच्चे बाप बोल रहे हैं, उसके पेरेंट्स बोल रहे हैं, द बॉल सेल्समैन बोल रहा है, कि एक दोस्त बोल रहा है, नहीं, एक एन ऑब्जर्वर, जो एक ऑब्जर्वर है, जो पॉइंट है, जो ऑब्जर्व कर रहा है चीजों को, वो बोल रहा है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द पॉइंट फ्रॉम हुम डू वी मोस्टली लर्न अबाउट लॉस। हम लॉस के बारे में सबसे ज्यादा किस चीजों से सीखते हैं? कि अपने बड़ों से सीखते हैं? बिल्कुल नहीं। क्या किताबों से सीखते हैं? नहीं भाई। टीचर से सीखते हैं? नहीं, इसको कोई नहीं सिखा सकता। एक्सपीरियंस है, जब दिल से खुद आवाज आती है कि हाँ ये चीज खो गई है, मेरा फोन टूट गया, तब पता चलता है। तो एक्सपीरियंस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 45 का बी हो जाएगा। पोएम बार बार कह रहा हूं, पोएम को अगर आपने पढ़ा तो बहुत आसानी से कर पाओगे, मैं तो कॉमन सेंस से भी आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इन सबके बारे में डिटेल वीडियोस आपको सब कुछ मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब ना करना ना भूलें और लाइक कर दें वीडियो को। रीड द गिवन एक्सेप्ट टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन दैट फॉलो। अब ये आपका एक और ऑप्शन है। अब इसमें अनिल वाली कहानी थी, द थीव्स स्टोरी, इसको हम अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। देखते हैं भैया इसमें क्या पूछा गया। ठीक है, वो ये अनिल होता है, वो उसका कुक बनने की कोशिश करता है, वहां पे उसका इरादा चोरी का होता है, वो सारी कहानी जो आपको पढ़ी है। ठीक है, तो अभी मैं कहानी डिस्कस नहीं करने जा रहा हूं, क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। 46 क्वेश्चन है, इवन दो हरी सिंह फॉलोड अनिल कैजुअली इट वाज। अब भाई वैसे तो उसने अनिल को कैजुअली फॉलो किया था ऐसे ऐसे करके, लेकिन फिर भी वो कैसी मूवमेंट थी, क्या क्या था वो ऐसा क्यों कर रहा था? क्या वो एक केयरलेस एक्शन था? क्या वो केयरलेस था, बिल्कुल ही उसको परवाह नहीं थी? अनयूजुअल डिसीजन था उसका, या एक बोल्ड स्टेप था, या फिर एक वो स्टेज्ड मूव थी, यानी उसकी चालाकी से पहले से ही उसने प्रिपेयर किया हुआ था, मैं ऐसा करने वाला हूं। हाँ भाई ऐसे करने वाला था क्योंकि उसका इरादा उसको लूटने का था। तो 46 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 46 का बी। फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस आइडेंटिफाई हरी सिंह इंटेंशन बिहाइंड द अपीलिंग स्माइल। मुझे ये करके हंस के दिखा रहा था, क्यों करके दिखा रहा था? क्योंकि वो उसको धोखा देना चाहता था। तो यहां पे धोखा
देना है, हार्म करना चाहता था, जेलस था उसके साथ। अरे नहीं भाई, डिसीट 47 का ए आंसर होगा। कैसे बेवकूफ वाले क्वेश्चन है ना ये। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन लिस्टिंग अनिल्स कैरेक्टरिस्टिक्स एज रिवील्ड इन द एक्सट्रैक्ट। अच्छा, मैं जल्दी इसलिए करा रहा हूं ताकि मैं आपको सब कुछ कवर कर दूं। ये नहीं कि आप इतना सारा 3-4 घंटे या 2 घंटे का टाइम सिर्फ ये वीडियो देखने में खराब कर दो, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। तो जल्दी जल्दी मैं बोल रहा हूं, उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को सब समझ में आ रहा होगा, सुन पा रहे होगे, है ना दोस्त। चलो आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन लिस्टिंग अनिल्स कैरेक्टरिस्टिक्स। भाई अनिल का कैरेक्टरिस्टिक कौन सा कैरेक्टरिस्टिक इस एक्सट्रैक्ट से पता चलता है? भाई अनअज्यूमिंग, काइंड, डिटरमिन्ड, नाइव, ह्यूमरस। भाई अनिल कैसा था बेचारा? एक तो भाई वो अनअज्यूमिंग था, वो कुछ अज्यूम ही नहीं कर पाया उसके पीछे कौन चल रहा था। एक वो बड़ा काइंड था, वो उसको ऐसे ही खाने पे बनाने के लिए रख लेता है। और चौथा वो नाइफ था, वो उसकी चालाकी को नहीं समझ पाया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ यानी सी। 48 का सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन बेस्ड ऑन 1 and 2। 1 and 2 पे बेस्ड आपको ऑप्शन चूज करने हैं। अनिल गिव हिज मील टू अ स्ट्रे डॉग। अनिल ने अपना मील किसको दे दिया? कुत्ते को दे दिया। हरि सिंह डिड नॉट नो हाउ टू कुक। हरि सिंह जानता नहीं था कि कैसे खाना पकाया जाता है। अब भाई हरि सिंह जानता नहीं था, ये वजह थी, इस वजह से अनिल ने अपना खाना कुत्ते को दे दिया था, यानी ये कॉज था और ये इफेक्ट था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। सेकंड इज द कॉज फॉर 1। अगर आपको स्टोरी पता है, ऑप्शन को ध्यान से पढ़ लोगे तो करेक्ट आंसर आप आसानी से लिख लोगे। 40 में से 40 नंबर लेके आ जाओगे। स्टोरीज के लिए भी आपको वीडियोस दूंगा, इसलिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, 10 मिलियन कर दो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 49 का आंसर हो जाएगा सी। 50th क्वेश्चन है द फ्रेज हंग अराउंड सजेस्ट दैट हरि सिंह कंटिन्यू टू। भाई यहां पे पूछना चाह रहा था कि भाई हैंग अराउंड का मतलब क्या होता है? आपको पता होगा हैंग अराउंड का मतलब होता है ठहरना, इंतजार करना। आपको 4 ऑप्शन दे दिए, तीनों बिल्कुल गलत है। चौथा ऑप्शन है लिंगर। लिंगर का मतलब होता है इंतजार करना। यहां आपकी वोकैब चेक करी जा रही थी। वोकैब के लिए वीडियो भी मिलेगी, इसलिए कह रहा हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। 50th का आंसर हो जाएगा डी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है भैया। Attempt the following. Lencho is dash when he says that's what they say, no one dies of hunger. Lencho कैसा था जब उसने कहा कि भैया that's what they say, ये भैया जो कहते हैं no one dies of hunger के कोई भी भूख से नहीं मरता। तो लेंचो क्या था? डाउटफुल था, स्ट्रेट था, कंफ्यूज था या डिसमिसिव था? जो लेंचो था ना उस वक्त वो डिसमिसिव था, मतलब वो खारिज करता था इस बात को कि ये जो कहते हैं ना कोई भूख से नहीं मरता, ये गलत कहते हैं, यानी that's what they say, no one dies of hunger। तो भाई यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा? डिसमिसिव होगा इसका आंसर। 51 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, डिसमिसिव। क्योंकि वो डाउटफुल नहीं था, वो स्ट्रेस नहीं था, कंफ्यूज नहीं था, वो डिसमिसिव था, इस बात को खारिज करता था। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। Which option correctly replaces the underlined phrase in the given line from fire and ice? I hold with those who favor fire. hold with, अगर ध्यान से इसको देखोगे, hold with का मतलब ही हो रहा है पकड़ना, साथ में पकड़ना। अगर मीनिंग भी नहीं पता तब कह रहा हूं, तो तब भी hold with का मतलब क्या निकला कि आप किसी के साथ खड़े, आप अग्री करते हैं। 4 ऑप्शन को ध्यान से देखोगे तो इसका आंसर ये निकल के आएगा have the same opinion। आपका क्या है? सेम ओपिनियन। तो 52 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बाकी को देखोगे ना तो बिल्कुल इसके मेल पल्ले ही नहीं पड़ेगा, आपको मेल ही नहीं खाएगा। आगे बढ़ते हैं। 53rd क्वेश्चन है The purpose of the treatment given to the young seagull by his parents was to। भैया उन्होंने जो सीगल वाला चैप्टर था वो अपने बच्चे को क्या करना चाहते थे? उड़ना सिखाना चाहते थे ना, या फिर वो क्या करना चाहते थे? भाई इंपॉर्टेंस ऑफ फूड बता रहे थे ना भाई। वो क्या करना चाहते थे? वो कहना चाहते थे लेट हिम ओवरकम हिज फियर, वो उसका डर खत्म करना चाहते थे। तो 53 का आंसर भी क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Peggy often gave a nudge to one of her friends when she spoke to Wanda in the schoolyard. This meant that she wanted her friend. Peggy अगर हमेशा अपने दोस्तों को यूं मारती थी, वो इसलिए मारती ताकि वो चाहती थी वो भी उसमें हिस्सा ले और वेंडा का मजाक उड़ाए। यही तो कहानी थी। ऑप्शन यहां दे रखा है। अगर कहानी पता है, सिर्फ कहानी का खेल है, कहानी पता है, पैसेज आराम से कर लोगे, 40 में से 40 लेके आओगे। कहानी मैं आपको सारे चैप्टर्स की बता दूंगा। ठीक है, देखते हैं भाई क्या है। तो यहां पर क्या आ जाएगा? ऑब्जर्व एंड पार्टेक इन द जोक ऑन वेंडा। तो वो क्या चाहती थी कि उसके फ्रेंड भी उसमें पार्ट ले ले। तो 54th का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 55th है इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो व्हिच नेगेटिव सिंबल्स हैव बीन यूज्ड टू क्रिएट अ पॉजिटिव इफेक्ट। भाई नेगेटिव सिंबल क्या समझा जाता था? हेमलॉक ट्री और क्रो को ना हमेशा मनहूस माना जाता था, नेगेटिव माना जाता था, इसलिए इसका 55 का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंडेला रेफर्स टू लिबर्टी एज न्यूबॉर्न बिकॉज इट। भाई उन्होंने मंडेला जो थे, मंडेला साहब ने उसको जो आजादी मिली थी उसको न्यूबॉर्न कहा था, नई नई पैदा हुई। क्यों कहा था? क्योंकि ये रिसेंटली बीन अटेंड की गई थी विद लॉट्स ऑफ स्ट्रगल, क्योंकि अभी अभी तो मिली थी और बहुत ज्यादा स्ट्रगल के बाद। तो बाकी के जो अगर आप ऑप्शन देखोगे बिल्कुल बेकार लगेंगे, स्टोरी पता होनी चाहिए, बार बार वही बात मैं कहूंगा। तो 56 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन द पोएम टाइगर इन द जू व्हाट डज द टाइगर्स क्वाइट रेज इंडिकेट। भाई वो चुपचाप बैठा हुआ है, उसके ऐसा क्यों कहा गया? क्यों? क्योंकि भैया इट इंडिकेट्स कि ये क्या दिखाता है? दैट द टाइगर्स एंगर इज, क्या वो अपना गुस्सा भूल गया है? क्या वो प्रोवोक्ड है? क्या वो सप्रेस्ड है? सप्रेस्ड है भैया। पिंजड़े में रखोगे तो अच्छा खासा हाथ पैर मार के बेचारा वो दब ही जाएगा। खुला छोड़ के देखो ना टाइगर को। तो भैया 57 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, सप्रेस्ड। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द ऑप्शन दैट एप्टली डिस्क्राइब्स ग्रिफिन। जो बिल्कुल तरीके से डिस्क्राइब कर दे ग्रिफिन को, बिल्कुल बिल्कुल ऐसी नकल कर दे ग्रिफिन की। वो क्या है?
क्या ग्रिफिन ग्रीडी था, येट काइंड था? नहीं 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 भाई, ग्रिफिन ब्रिलियंट था, गायब होना सीख गया था, लेकिन वो लॉलेस था, उसने चोरी चकारी और लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया। तो 58 का आंसर हो जाएगा डी। बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। 59 देखो, अनिल केयरलेसनेस मेड स्टीलिंग फ्रॉम हिम डैश फॉर हरि सिंह। भाई हरि सिंह को क्या लगने लगा था, यार मैं तो चलाक लोगों को लूटता था, ये कैसा आदमी है, बावला सा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, अनइंटरेस्टिंग, क्योंकि उसको क्या था, फ्रॉम हिम अनइंटरेस्टिंग बना देता उसने उसकी चोरी को, उसे मजा नहीं आ रहा था उससे चोरी करना। ठीक है, तो एक बार और रिपीट कर देता हूं, 59 का आंसर हो जाएगा ए। व्हाट डज द एक्सक्लेमेशन दिस इज अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी बाय मिसेस पंफ्री मीन? भाई मिसेस पंफ्री ये ने बोला था दिस इज अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी, तो इसका मतलब क्या था? तो सर्जरी वो सक्सेसफुल थी? नहीं 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 नहीं, ये एक प्लान्ड वेंचर था जो कि एक फ्रूटफुल हो गया था। मतलब एक उन्होंने एक साजिश रची थी, एक ट्रिक खेली थी कि सर्जरी की भी नहीं थी और कह दिया था कि भाई सर्जरी हो गई, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 60 का डी। तो दोस्तों मैंने एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा है, सारे आपके कंप्लीट करा दिए हैं, इस उम्मीद के साथ कि आपको सैंपल पेपर पूरा क्लियर हो गया होगा। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो एजुकेट का सैंपल पेपर मुझे बड़ा अच्छा लगा था, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको परचेज कर ले। 199 में 13 आपको सॉल्व सैंपल पेपर मिल जाएंगे, तो वो जरूर परचेज कर सकते हैं आप। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करो और जल्दी से मुझे कमेंट में बता दो आपको कौन कौन सी वीडियोस चाहिए। सारी वीडियोस हमारे पास से ही आपको मिलेंगी और आपके 40 में से 40 इंग्लिश में मार्क्स लेने का ठेका ले लिया मैंने। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहे डियर सर के साथ।